हेलो दोस्तों, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज में सेगमेंट पे जहां बात होती है डीटी और जूसर की। आज का जो हमारा टॉपिक है यार, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। मैसेज यहां पर ये था कि सर मैंने एक्स वाई जेड कॉलेज ले लिया, मैंने वो कॉलेज ले लिया है, मैंने ये कॉलेज ले लिया है, बट मुझे अब वो कॉलेज नहीं चाहिए। मे बी वो उनका हमें समझ में नहीं आ रहा है, मे बी वो उनका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, सर वो सही से बात नहीं कर रहे हैं, सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा दिया लेकिन जो मुझे ब्रांच चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं, और मैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी मैंने कर दिया है, डॉक्यूमेंट भी दे दिए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जितने भोपाल के हों, इंदौर के हों, जबलपुर के हों, ग्वालियर के हों, इनके साथ ये प्रॉब्लम्स एक आ रही है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब ऐसे बच्चों का क्या जिन्होंने कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस ले लिया हो, प्राइवेट कॉलेज लिया हो, उसमें फीस जमा करी हो, पहली चीज आप समझ लीजिए, किसी भी तरह की फीस जमा करी हो, डॉक्यूमेंट जमा करे हो, फीस जमा कर दी, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, या फिर आपने किसी भी तरह का यहां पर उनके साथ राइट, यहां पर XYZ 2000 5000 या डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें की होंगी, या फिर किसी तरीके की भी आपने बात साथ की होगी, उन्होंने बोला है कि हम ये करा देते हैं, वो करा देते हैं, और अब आप नहीं करना चाहते हो, आपने कुछ भी दे दिया उन्हें, अब आप कैंसिल करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, वो मना कर रहे हैं, कैंसिल भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सबसे अच्छा इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। डीटी पोर्टल पर जाना है, काउंसलिंग चालू हो चुकी है। डीटी पोर्टल पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, मैं वो भी बता देता हूं आपको, जल्दी से देखिए। ओपन करना है, गूगल पे जाना है, सबसे पहले तो गूगल पे जाना है। तो मैं ओपन करके आपको बता देता हूं कि करना क्या है। गूगल पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे DTE काउंसलिंग, ये आ गया आपका राइट। डीटी काउंसलिंग के बाद पहली वेबसाइट आपको ओपन करना है, यहां पर जाके आपको अपना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन किस में करोगे आप, पहले मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूं। ओके, अब देखिए, मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर जाता हूं, ग्रेजुएट प्रोग्राम, अप्लाई काउंसलिंग। अप्लाई काउंसलिंग जाने के बाद आपको यहां पर जाना है, 27 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है, क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, आपकी ये डिटेल आ जाएगी, वो पूछने लगेगा जेई एप्लीकेशन, रोल नंबर, बर्थ और वेरिफिकेशन कोड। अगर आप अभी तक यहाँ रजिस्टर नहीं हुए हो, इसका मतलब है कि अभी आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और किसी ने भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अब खुद से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद से, राइट। तो यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपने अगर कर दिया, आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, राइट, अपना मोबाइल नंबर के साथ खुद से डिटेल भर दीजिए। अब कॉलेजेस वालों के हाथ में कोई भी किसी तरह का भी आपका कुछ नहीं बचा। वो आपको कॉल करेंगे ओटीपी के लिए, आपको ओटीपी नहीं बताना है। अगर आप ऐसा करोगे तो कॉलेज वाले आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अभी खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसे लोग जो किसी भी कारणवश, अगर कोई भी कॉलेज आपको आपकी ब्रांच नहीं दे रहा हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बात आपसे की गई हो, अगर वो घुमा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि नहीं ये ब्रांच भी हो सकती है, वो ब्रांच, क्लियर पूछिएगा, डायरेक्ट पूछिए, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। अपने भविष्य को किसी और के हाथों में नहीं देना है। और अगर आप दे चुके हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे अभी क्लियर आप कर सकते हो कि मुझे आपसे मेरी ये बात हुई है, आप इसी के लिए करोगे, इसी के लिए कर रहे हो। अगर वो किसी भी तरह का आपको यहां से वहां तोल मोल बातें कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, तो फिर आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मेक श्योर पहले करो कि उन्होंने आपका ही मोबाइल नंबर डाला हो, राइट। मोबाइल नंबर किसका डाला हो, आप ही का मोबाइल नंबर डाला होना चाहिए। अच्छा, ये कैसे श्योर करोगे, जब यहां पर आप अपनी डिटेल डालोगे तो आपको पता चल जाएगा रोल नंबर के रजिस्टर हो चुका है, नहीं रजिस्टर हो चुका है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो सब पता चलेगा। दूसरी बात कि चलिए अगर हम रजिस्टर हो भी चुके हैं, कॉलेज ने हमें रजिस्टर कर दिया, तो क्या करें। अगर आपको कॉलेज ने रजिस्टर कर दिया है तो मोबाइल नंबर ऑब्वियसली उसने फिर आपका डाला होगा, क्योंकि कॉलेजेस के पास बहुत सारे बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं सबका, तो वो आपका नंबर डाला होगा।
ओटीपी के लिए वो आपको कॉल करेंगे चॉइस फिलिंग के दौरान, आप उन्हें ओटीपी नहीं बताएंगे, चॉइस फिलिंग आप खुद से कर देंगे। और ये मैं बताऊंगा भी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आप खुद से चॉइस फिलिंग कर देंगे, फिर आप उन कॉलेज की वही ब्रांच डालिएगा। मान लीजिए आपने ये कॉलेज लिया है XYZ या कोई दूसरा कॉलेज लिया है, तो आप उस कॉलेज की वही ब्रांच डालिएगा जो आपको चाहिए, वही आप यहां पर कॉलेज डालिएगा, क्योंकि एक ही कॉलेज में दो दो तीन तीन होते हैं। और जब वो काउंसलिंग करेंगे तो हो सकता है वो मेन भी डाल दे, साइंस भी डाल दे, एक्सीलेंस भी डाल दे, फलाना डाल दे, ढिमका डाल दे। मेक श्योर दिस थिंग। सो ऑप्शंस अभी भी है। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो तारा भाई, वो क्या बोलते हैं, रॉथर, तारा भाई रॉथर इज हियर, और वो हेल्प करेगा तेरी इन द सेंस, मतलब अब आपको मैंने बता दिया है तरीका, राइट। सो अब आप हमारे सिपाही और अपनी हेल्प खुद से ही करना है। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है। अभी भी सारी की सारी चीजें आपके पाले में हैं, बट थोड़े दिनों बाद जैसी चॉइस फिलिंग डन हुई, ये जो आपके पास गेंद है ये किसी दूसरे पाले में चली जाएगी। सो अभी सब कुछ आपके हाथ में, आप चीजों को इस तरीके से कर सकते हो, और अभी भी जो आपको सोचना है, प्लान करना है, सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जितने भी कॉलेजेस में जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वो एक चीज बोलेंगे, यहां पर मैं क्लियर कर दूं, एक ही चीज करना है। वो क्या करना है? मेक श्योर करो, उनसे क्लियर पूछिए, क्लियर वर्ड में बोलिए कि सर आपसे मेरी इस ब्रांच को लेकर बात हुई है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सर मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपकी और मेरी इस ब्रांच को लेकर बात हुई है। और अगर वो दूसरी ब्रांच बताते हैं, आपको लगता है कि मैं वो ले सकता हूं, ले सकती हूं, तो दैट्स ओके। वो अब आपको डिसाइड करना है, वो उसमें मैं कोई नहीं होता हूं, बट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। और उसके बाद भी अगर वो तोल मोल बातें कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं एग्जैक्टली, ऐसा ना हो कि सेकंड में आपको पटक दे, थर्ड में आपको पटक दे, तो फिर यहां पर आप देखिए कि क्या करना है। तीसरा एक और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने कम फीस पे नहीं लिया है एडमिशन, तो मैं इस पे, अगर आपने कोई भी प्राइवेट कॉलेज लिया है, कम फीस पे नहीं लिया है, तो फिर भी आप एक बार सोच सकते हैं, राइट। सो एक बार आप फिर से सोच लीजिए, क्योंकि अगर कम फीस पे लिया है तो थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है, उन्होंने ब्रांच का वगैरह का ये ब्रांच बोली है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम टॉप 10 कॉलेजेस की भी बात करेंगे, प्राइवेट के टॉप 10 कॉलेजेस की भी बात करेंगे, तो उन टॉप 10 कॉलेजेस में भी इंदौर के हों या भोपाल के हों, फीस कम हो जाती है जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो। कम से भी कम, किसी की आधी भी हो जाती है, किसी की आधी से भी कम हो जाती है। जी हाँ, राइट। तो मेक श्योर कि अगर फुल फीस पे ले रहे हो तो आप अपनी ब्रांच पे अड़िग रहिए, अगर फुल फीस पे ले रहे हो, राइट। लेकिन अब अगर मान लीजिए आप यहां पर ले रहे हो कुछ AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सारी चीजें, केमिकल ब्रांच, देखिए CS के लिए तो मैं चलिए सोच सकता हूं, यहां पर कॉलेजेस वाला आपको नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसके पास कई सारे आ रहे हैं। CS के अलावा अगर वो CS में ऐसा बोल रहे हैं कि ये कॉलेज भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है, तो पहले बात करिए। CS के अलावा अगर मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, CS में, IT में अगर तुम भाई फुल फीस में ले रहे हो, IT बोल रहा हूं, IT भी छोड़ दीजिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, राइट, यहां पर लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, EC, केमिकल, और कौन कौन सी ब्रांच है, ऑटोमोबाइल, राइट। और कौन सी ब्रांच आती है बताइए, EE, EEE, जो भी है। अगर इन ब्रांचेस में आप ले रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि फुल फीस पे आपका ना हो, राइट। अगर आप फुल फीस देकर इस ब्रांचेस में डायरेक्टली कॉलेज से काउंसलिंग करवा रहे हो तो मेरी नजर में आपका कट चुका है, राइट। सो मेक श्योर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इन ब्रांचेस में आप कॉलेज से डायरेक्टली काउंसलिंग करा रहे हो तो आपका कट चुका है। मेक श्योर दिस थिंग अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग। ब्रांच आप फिर से देख लीजिए, EC मैंने बोला है, मैकेनिकल बोला है, EE बोला है, सिविल बोला है, केमिकल बोला है,
अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लियर है ये, राइट? अब आपको देखना है, देखिए मैं जितनी मदद आप लोगों की कर सकता हूं, मैं कैमरे के सामने आके बोल रहा हूं, हजारों लोगों से दुश्मनी ले लेके आपसे बोल रहा हूं, तो इससे ज्यादा अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कहीं पर भी मदद की जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपका करेगा। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझोगे तो फिर यार मैं यहाँ पर आपकी मदद नहीं कर सकता। चलो यार ठीक है, सो फिर अब और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करो, पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। बाकी नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, राइट? और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, रॉथर जेलिस के नाम से, वहां पर मैं मिल जाऊंगा। पर्सनल ब्लॉग भी है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करिए उसको भी, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह की हिडन इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं, राइट? सो बने रहिए हमारे साथ और नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ताकि हम टाइम टू टाइम उस चीज़ों को अपडेट कर सकें।